आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो बच गया था उस वक्त, पहला लेसन का जो चीज़ बचा हुआ था उसको हम पुनः आगे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग उस वक्त पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बच्चे? दो है, आपको बताए थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा बताए थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब इसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज, आकृति। जब कब देखते हैं? जब आप अपना इमेज कब देखते हैं? जब प्रतिबिंब देखते हैं, जब किसी दर्पण के सामने होते हैं तब दिखाई देता है ना। दर्पण सामने होते अपना इमेज देखते हैं ना आप लोग ना। तो पहले बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आ रहा है आप लोग को? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो गया? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु वस्तु उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? अब आती है बच्चे, प्रतिबिंब के भेद कितने हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं, आज जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से बनते हैं, समझ गए? और ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आप चेहरा देखते हैं दर्पण में तो आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा। जो दायां वाला आँख है वो किस साइड दिखाई देता है? बायां दिखाई देता है। अब बायां वाला दायां दिखाई देता है। कैसा ऐनक में लोग देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो अवतल दर्पण में ऐसा आपको देखने को मिलता है, समझ गए? तो क्या क्या प्रतिबिंब क्या करता है? हमेशा उल्टा, और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। पर्दा पर इसको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं ना, जबकि उसको नहीं देखा जा सकता है, पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। और यह जो है दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? दर्पण के सामने। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। क्या आप समझ में आ रहा है? क्या बच्चों आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आ गया अंतर? ठीक है। तो अब हम आप लोग को मिरर पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, मिरर मीन्स दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं इस पर हम लोग ध्यान देंगे। दर्पण, मिरर। मिरर माने क्या होता है? हाँ, शीशा। ठीक है, आप जानते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण की डिफिनेशन बताइए। वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है उसे हम दर्पण कहते हैं। समझ गए? आज जिसका कम से कम एक सतह का हुआ रहता है, लेप किया रहता है। समझ में गया? हाँ, जैसे कि एक कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो मैंने बताया कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार
प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, और कम से कम जिसका एक सतह लेप किया रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के भेद में बताएंगे हम, ठीक ना, किसे हम समतल कहते हैं, किसको अवतल कहते हैं, इस सब सारा बात को हम आगे बताएंगे, ठीक ना। अब बच्चे आप दर्पण के बारे में समझ गए, और दर्पण का जो एक सतह जो है लेप रहता है, लेप किया रहता है, लेप समझते हैं, चांदी का लेप रहता है, और उसमें जो है लाल रंग या गाढ़ा रंग से वह पेंट किया होता है, समझ गए। अब आती है बात की दर्पण के भेद, यानी दर्पण की प्रकार, ठीक है। तो दर्पण बच्चे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहते हैं इसको, समतल दर्पण। इसके बाद क्या होता है, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी दो भेद होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, हाँ, एक अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। समझ गए। दर्पण के कितने भेद हैं, कौन कौन, हाँ, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब बात आती है बच्चे कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है। हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, है ना। समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, चिकनी होती है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल और चिकनी होती है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, ये इसकी सतह जो है परावर्तक सतह समतल होती है, ठीक ना, और एक भाग क्या रहता है, इसका लेप किया रहता है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, समतल दर्पण। अब आती है कि समतल दर्पण में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, समझ गए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दूसरा में है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और वस्तु का आकार जो होता है वस्तु के समान आकार का होता है, बराबर होता है, माने वस्तु जिस आकार का होता है प्रतिबिंब उसी आकार का दिखाई देता है। आपकी शरीर की जितना लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, चाहे जितना है, उसी के आकार में आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, समझ में आ गया। हाँ, वस्तु के समान आकार कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतने ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है, समझ में आ रहा है। और एक बात है, एक समतल दर्पण के सामने एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक समतल दर्पण के सामने 15 सीएम की दूरी पर 5 सीएम ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका प्रतिबिंब का आकार बतलाइए, और उसका प्रतिबिंब का स्थान बतलाइए। हाँ, बहुत अच्छा, आप समझ गए कि उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी बनेगा जितना वो वस्तु दूरी पर है, यानी यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, इसकी ऊंचाई 5 सीएम दिखाई देगा, और दर्पण के पीछे वो 15 सीएम दूर दिखाई देगा, समझ गए। तो बच्चे आप समतल दर्पण के बारे में समझ गए। अब बात आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है,
गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है? एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। समझ में आ गया? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक हाँ, उसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के आप बता दिए थे दो भेद है। गोलीय दर्पण कितने भेद हैं? दो। पहला है अवतल, अवतल, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, होता है ना। अब हम बच्चे अवतल दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने समझा कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है? एक भाग होता है। तो जो खोखले यदि खोखले गोले का ही भाग है, दोनों अवतल और उत्तल। गोल देख रहे हैं? मैं यहाँ से काल्पनिक रूप से दिखाया हूँ, वास्तविक रूप से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इसका दर्पण कैसा होता है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण क्या विशेषता होता है? ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जो बाहर से लेप किया हुआ रहता है, जो बाहर से लेप किया रहता है। ये बाहर से लेप किया है, हैं? वैसा दर्पण जो बाहर से लेप किया होता है। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह ही है, प्रकाश का परावर्तन इसी सतह से होगा, अंदर से होगा। तो वैसा दर्पण जो बाहर से रजतीत किया हुआ रहता है, या कहते हैं बाहर से लेप किया हुआ रहता है, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, तो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। क्या आपको समझ आया? वैसा दर्पण जो बाहर से रजतीत किया हुआ रहते हैं और जिसकी परावर्तक सतह धंसा होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को एक और दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ आ गया? इसको क्या कहते हैं? इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ में आ गया ये? तो आप लोग समझ में आ गया ये कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? समझ गए? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा है और जो बाहर से लेप किया रहता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, समझ गए? अब हम और अवतल दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण अभिसारी क्यों कहते हैं? लेकिन ये डिफिनेशन बता देने के बाद बतलाएंगे, ठीक ना। और वो बहुत सी चीज है, एक बार हम कैसे सब बता सकते हैं? कहा गया है कारज धीरे हो तू है आ काहे हो तधीर आ तरुवर फल देत है के तक सींचो नीर। एक बार सब बता सकते हैं ना? धीरज रखिए, सब बता देंगे, पारा पारी सब बता देंगे, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए। तो पहले हम आप लोगों को अवतल दर्पण बता दिए, फिर हम आपको उत्तल दर्पण बताएंगे। उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है। तो वैसा दर्पण ये भी किसी खोखले गोले का भाग है ना? हाँ, उसी का भाग है। किसका भाग है? गोलीय दर्पण का ना। हाँ,
तो और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो, अब इसको सीधे अपोजिट एंड उल्टा, वैसा दर्पण जो अंदर से लेप किया रहता है, जो अंदर से लेप किया रहता है और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ है ना? दिखाई दे रहा आप लोग को? स्पष्ट ना? ठीक है, ठीक। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ हो और जो अंदर से लेप किया हो, तो वैसे दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान विचलित मत कीजिए। कहा गया है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो सबसे ध्यान देने की बात है। ठीक है बच्चों, उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि नहीं? वैसा दर्पण जो अंदर से लेप किया जाता है और परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, चाहे उभरा हुआ कह देता है। दोनों बतिया के है, दोनों बातें खैर जी। ठीक, समझ गए? बहुत अच्छे। अब बात आती है, जानते हैं एक आदमी के दो गो नाम होता है। हमारा भी 2 गो नाम है। ऐसे मेरा नाम अनिल कुमार है, लेकिन मेरा नाम है, आयकर नाम है विनोद कुमार। तो उसी प्रकार इसका नाम भी एक नाम और है उत्तल दर्पण का, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ गया? समझ गए? तो बच्चों, आप लोग अवतल दर्पण किसे कहते हैं समझ गए? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं समझ गए? ठीक। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना? ठीक। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े? चलिए। तो अब हम बच्चों अभी बताएंगे, अभी इसका उपयोग भी बताएंगे इस दर्पण का। लेकिन सबसे पहले हम बच्चों समतल दर्पण और अवतल दर्पण के थोड़ा सा हम डिफरेंस की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डिफरेंस। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंट क्या है, माने अंतर क्या है, ठीक ना? तो देखिए, फर्स्ट नंबर बता सकते हैं। हाँ, पहले बात क्या करेंगे, पहले हम फिगर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? चित्र बना लेंगे ना। चित्र बनाने से आपको बहुत सुविधा होगी। आपको बताए थे हम कि अवतल दर्पण क्या बताए थे। पहले थोड़ा ड्राइंग बना लेंगे तो समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। बताने में जल्दी बता दीजिएगा दोनों में अंतर। पहला अंतर आप ही खुद बता सकते हैं। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसी रहती है, ध्यान दीजिए। और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। समझ गए? दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण को बाहर से लेप किया हुआ रहता है, और जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से लेप किया हुआ रहता है। समझ गए? 2 पॉइंट आप समझ गए। तीसरा नंबर समझना है, अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। इसको बोलते हैं, इसको अभिसारी दर्पण बताए थे ना, और इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है? 3 अंतर समझ गए। अच्छा, एक अंतर और बता दीजिएगा आप लोग। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक होता है, लेकिन वास्तविक होता है काल्पनिक। मैं इसके बारे में बच्चों जब हम किरण आरेख बताएंगे
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जब किरण आरेख बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि काल्पनिक कैसे होता है, वास्तविक कैसा होता है। अभी मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, जो किरण आरेख बताऊंगा तो वास्तविक प्रतिबिंब का कैसा किरण आरेख होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसा होगा उस वक्त बता देंगे साफ साफ, ठीक है। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अच्छा, इसका फोकस मैंने कहा कि वास्तविक होता है, जबकि इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। वस्तु के आकार से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु के आकार से हमेशा छोटे होते हैं। समझ आ गया? और इसमें अब बताएं कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? अब बच्चों स्थिति पर चलते हैं। किरण आरेख द्वारा स्थिति बतलाई जाएगी आपको। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां होती है? 6। अवतल दर्पण में स्थितियां कितनी होती है? जबकि उत्तल दर्पण में स्थितियां होती है 3। तो क्या बच्चों अभी आप लोग समतल, अवतल, उत्तल के बारे में समझ गए? कोई दिक्कत है? बोलिए। अभी जो मैंने बताया आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, क्या ये आपका जो कंसेप्ट है कि आपको ठीक ढंग से दूर हो गया? अच्छा समझ गए? ठीक। अब इस बात पर आते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। दर्पण तो समझ गए, अब उपयोग समझना है। अवतल दर्पण का उपयोग जो हजामती सैलून के रूप में करते हैं। आप लोग बाल बनवाने जाते हैं, वो दर्पण देखते हैं ना, कौन सा दर्पण होता है? हाँ, अवतल दर्पण का प्रयोग है, क्योंकि अवतल दर्पण चेहरे का सीधा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती सैलून में करते हैं। हमें याद है, क्या याद है? एक बार परीक्षा में इस सवाल को पूछा था कि हजामती सैलून में किस दर्पण का उपयोग हम करते हैं? हाँ, तो याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा कभी, हमेशा याद रखिएगा कि हजामती सैलून में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ आ गया? अच्छा, ये तो समझ गए। इसके अलावा भी बहुत उपयोग है, डॉक्टर लोग करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर लोग ना। हाँ, रोगियों के कान, नाक, गला की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं ना। आप लोग देखें क्या? नहीं देखे हैं? देखिएगा जरूर, डॉक्टर के पास जाइएगा ना, थोड़ा सा कहिएगा कि थोड़ा सा हमको दिखाइए, थोड़ा सा ना, जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर में भी करते हैं। सोलर कुकर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। लेकिन सोलर कुकर में भोजन बनाने जानते हैं बड़ी समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय खींचेगा ना। हाँ, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य की प्रकाश होना चाहिए। हाँ, आप कभी तब बदरी कर देगा, कभी बादल कर देगा, तो भाई उपास रहना पड़ जाएगा। उस पर डिपेंड रहना हमको सही। लेकिन सोलर कुकर का उपयोग किस में होता है? हाँ, सोलर कुकर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में गया? ठीक है, आप समझ गए। अवतल दर्पण उपयोग सर्च लाइट, गाड़ियों के अग्रदीप में, टार्च में, टेबल लैंप में प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया? अवतल दर्पण का उपयोग समझ गए? ठीक। अब बात आती है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, हाँ, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। जहाँ ड्राइवर साहब बैठते हैं और उसके बगल में शीशा रहता है ना। किस लिए?
पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए उसी शीशा से देखकर साइड देते हैं। नहीं, अब बस उसका ध्यान उसी के अनुसार अपना गाड़ी चलाते रहते हैं। समझ गए? तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? अब बात आती है बच्चों, एक प्रश्न और पूछ देता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और चूंकि वस्तु की तुलना में उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र में उसका प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया? अच्छा समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर बता सकते हैं? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह भरा हुआ रहता है, वह उठा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण बाहर से लेप किया रहता है और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को और हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को एकदम तो आप लोग रिकॉर्ड कर लिए ना जी। हाँ, तो याद रहेगा ना? बहुत अच्छा, ये हमेशा दिमाग में रहेगा ना? ठीक, अब आप लोग बच्चे फिर हम लोग अगले पीरियड में मिलेंगे। जानते हैं अगले पीरियड क्या करेंगे? दर्पण के अंतर्गत जितने भी आते हैं चीज, उसमें वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है। अभी तो मैं डिफिनेशन बताया हूं, अभी तो डिफिनेशन है, अभी क्रिया उसकी आगे जारी है। ध्यान दीजिए, अभी और क्रिया है उसको बताएंगे, लेकिन अभी तो मैं डिफिनेशन बता रहा हूं और उसके मैं किरण आरेख के द्वारा भी मैं समझाऊंगा उसकी स्थितियों को। तब तक